अंगू के थाना दवाबा की हुदूद में मस्जिद में धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाका जुमे की नमाज के खुतबे के दौरान हुआ। धमाके के नतीजे में मस्जिद शहीद हो गई है। पुलिस के मुताबिक मस्जिद में 30 से लेकर 40 तक नमाजी मौजूद थे। इब्तिदाई इत्तला में बताया जा रहा है कि मस्जिद की छत गिर गई, जिसके मलबे तले बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद नमाजी जो है वो फंस चुके हैं। 30 से 40 के करीब नमाजी उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे, जबकि धमाके के बाद मस्जिद मुकम्मल तौर पर जमी बोस हो गई। आप अपनी स्क्रीन पर भी ये मनाजिर देख रहे हैं। खबर दें कि मस्तून खुदकुश बम धमाके में अमवात की तादाद 34 हो गई है। वाकई में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। ये भी बताएगा जिब्रान, यहाँ पर डेड बॉडीज कितनी लाई गई हैं? टीटीपी के मजीद लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? पाकिस्तान आर्मी ने मजीद अपने कुमक मंगवा लिया है, मजीद दस्ते बुला लिए गए। मस्तूंग में धमाके में टीएसपी समेत 20 अफराद शहीद और 50 जख्मी हो गए हैं। शहदा में डीएसपी नवाज गशकोरी भी शहदा में शामिल हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में 3 रोजा सोग का ऐलान किया। हॉस्पिटल में तो 70-80 के करीब जख्मी लाए गए थे यहाँ पे। बाकी डीएचक्यू का डाटा उनके पास होगा। अफगानिस्तान को देखो, जज करने के लिए या उसके ऊपर कोई असेसमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का हमें उसको कहते हैं देखना पड़ता है उन चीज़ों को। लेकिन बॉर्डर पे हालात अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। पहले तो कहते कि टीटीपी ने अटैक किया। नमस्कार दोस्तों, अब जहां जहां कहीं भी इस्लामिक या फिर कहीं के मुसलमानों की मेजोरिटी हो जाती है ना, तो अंदर अंदर उनकी दुश्मनी शुरू होती है, जैसे शिया सुन्नी। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर खास करके सुन्नी लोगों ने शिया के अंदर या फिर शिया की मस्जिदों के अंदर बहुत सारे धमाके किए हैं। अब पिछले दिनों भी धमाका हुआ। तकरीबन कहा जा रहा है कि 50-60 से लेकर 100 लोगों की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि कई सारे लोग जो होंगे 50-55 तो वहीं डेथ हो गई थी, और 100 का आंकड़ा भी टच कर सकता है, क्योंकि जो अस्पताल में होंगे क्रिटिकल सिचुएशन में, वो भी हो सकता है कि अपना दम तोड़ दे। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर मस्जिद के अंदर धमाके हो, तो जरा सोचिए इंडिया के अंदर क्या कभी बम धमाके हुए हैं मस्जिद के अंदर? अभी पाकिस्तान के अंदर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इंडिया के अंदर हिंदू जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। एक बताइए कि एक हिंदू ने मस्जिद में जाकर बम धमाका किया हो? हालांकि इंडिया में कभी भी किसी भी मस्जिद में बम धमाका हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। डीएचक्यू हॉस्पिटल के मुंतजिम जिब्रान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जिब्रान, ये बताइए जख्मियों की हालत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम सर, जख्मी सारे काफी सीरियस है सर। यहाँ पे जो है क्वेटा रेफर कर रहे हैं। 70 के करीब जख्मी यहाँ पे आए हैं हॉस्पिटल में। 9 हॉस्पिटल है, डीएचक्यू नहीं है सर। अच्छा, ये भी बताइएगा जिब्रान के जख्मियों के जो जख्म हैं वो किस नौइयत के हैं? सर काफी सीरियस है, काफी डीप है। और ये भी बताइएगा कितने जख्मियों की हालत तशवीशनाक है? सर सारे जो है तशवीशनाक है। यहाँ से फर्स्ट एड देके हम क्वेटा रेफर कर रहे हैं सबको। ये भी बताइएगा जिब्रान, यहाँ पर डेड बॉडीज कितनी लाई गई हैं? सर 15 के करीब डेड बॉडीज जो है नवाब गौस हॉस्पिटल में लाए गए, और 7-8 जो है वो डीएचक्यू। ये बताइएगा आप इस वक्त किस हॉस्पिटल में मौजूद हैं? मैं नवाब गौस हॉस्पिटल सर। अच्छा जिब्रान, ये भी बताइएगा अब तक कितने अफराद की शहादत की इत्तिलात आपके पास है? सर अभी तो कंफर्म जो है 20 से ऊपर है। बाकी वहाँ पे जहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है वहीं पे भी कुछ लाशें पड़ी हुई हैं, उनको उठाने का काम जारी है। अभी कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जिब्रान, ये बताइएगा कुल कितने जख्मी यहाँ अस्पताल में लाए गए थे? नवाब गौस हॉस्पिटल में तो 70-80 के करीब जख्मी लाए गए थे यहाँ पे। बाकी डीएचक्यू का डाटा उनके पास होगा। तो सिर्फ इस अस्पताल में 70 के करीब जख्मी लाए गए हैं, और आप कह रहे हैं कि डीएचक्यू में अलग जो है वो तादाद होगी? जी सर। अच्छा, ये कुछ मालूम हो सका है, डॉक्टरों से कुछ बात हो सकी है? डॉक्टर क्या बताते हैं, किस तरह के जख्म हैं जिससे धमाके की नौयत का अंदाजा लगाया जा सके? नहीं सर, फिलहाल तो काफी रश है। फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते सर। ये भी बताएगा जो जख्मी हैं क्या उनके जिस्म के ऊपरी हिस्सों पर जख्म आए या निचले हिस्सों पर आए? सर ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। बॉर्डर पे हालात अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा खराब हुए। पहले तो कहते कि टीटीपी ने अटैक किया, 200-300 लोगों ने, जो मैंने मोहम्मद अली साहब जो डिप्टी कमिश्नर चित्राल है उनका स्टेटमेंट था कि 300, फिर उन्होंने कहा नहीं शायद 500 लोगों ने हमला किया था। फिर उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान के लोग बाकायदा उसकी वो वीडियोस मेरे ख्याल आपने भी देखी, मुझे तो एक वीडियो मिली थी जिसमें वो कह रहे कि जी हम बॉर्डर पे जा रहे हैं और पाकिस्तान से हमारी जंग है।
پہلے میں نے کہا کہ شاید پرانی ویڈیو ہے، لیکن پھر میں نے جب کنفرمیشن کی اور اس میں وہ طالبان کا نیا والا فلیگ بھی تھا اور ساری چیزیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ ابھی چترال کی طرف. تو سر اس کا کیا ہے؟ کوئی پرماننٹ سلوشن ہے پاکستان افغانستان کے درمیان، یا یہی اشرف غنی صاحب کی حکومت میں بھی ہم دیکھا کرتے تھے اور آج پھر وہی چیزیں ہم دیکھ؟ فخر، پرماننٹ سلوشن دیکھیں، ایک دو چیز سمجھنی ضروری ہے. جی، ٹی ٹی پی میرا پرابلم ہے، داعش ابھی میرا پرابلم بنتا جا رہا ہے. یس، ٹی ٹی پی کی پریزنس افغانستان میں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ مجھے نہ پہلے تھا نہ اب ہے نہ رہے گا. وہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جو کنڑ میں لوگ پکڑے، جو زخمی لوگ پکڑے طالبان نے، جس کے بارے میں خبریں چلی تھیں، کتنی صداقت ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں صداقت ہے کہ وہ ادھر سے آئے تھے. جی، ان میں ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ وہاں پر ہیں. میں ہمیشہ آپ سے ہی بات ہوتی رہتی ہے، وہاں پر جو ان کے بڑے لیڈرز ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اب ان کو سب وہی والی بات ہے، دیکھیں وہ داعش کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن نہیں کرتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ یار وہ ہاں ٹی ٹی پی کو وہ فائنینشلی سپورٹ نہیں کرتے، ویپن سپورٹ نہیں کرتے، لیکن آنکھ دوسری طرف کی ہوئی ہے نا، جس طرح ہم نے آنکھ دوسری طرف کی ہوئی تھی. بالکل. تو باٹم لائن وہی ہے، ہم دونوں کو پہلے تو ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا، ایک دوسرے کے مسائل سمجھنے پڑیں گے. افغانستان کو ہمارے مسائل سمجھنے پڑیں گے، ہمیں افغانستان کے مسائل سمجھنے پڑیں گے. افغانستان کے پاس پاکستان کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے سسٹین کر لیں گے، آج کر لیں گے، ان کا بہتری ہوتی جا رہی ہے، لیکن نیبرز کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے پڑتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. ابھی دیکھیں نا، پاکستان نے ڈیسیجن لے لیا 11 لاکھ، میرا خیال ہے 1.1 ملین کا، 1.1 ملین، بالکل کل کی رپورٹ ہے. بالکل کل کا ڈیسیجن ہے کہ جی ان کو واپس بھیجیں گے. بالکل ایگزیکٹلی. اب 1.1 ملین تو ہے، یہ 5 ملین سے زیادہ ہیں پاکستان میں. مطلب آفیشیل رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ 4.2 ملین اس وقت موجود ہے. 4.2 ملین، 42 لاکھ. 4.2 ملین وہ ہے، میں نے اندازاً کہا تھا 5 ملین سے زیادہ. بالکل. اور پھر اس میں کچھ اور ایڈ کر دیں جنہوں نے پاکستان کی نیشنلٹیز پکڑی ہوئی. بالکل لیو ہے سر، بالکل ٹھیک ہے. اب اگر کسی سٹیج پر پاکستان اس کو واقعی سیریس ایشو سمجھتا ہے، ابھی تک تو نہیں سمجھا انہوں نے، ابھی تک نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کو سیریس ایشو سمجھتا ہے تو یہ 5 ملین افغانستان واپس بھیجنے کے لیے اقدامات شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ان کا یہاں کاروبار ہے، یہ فائنینشیل مائیگرنٹس ہیں، اکنامک مائیگرنٹس ہیں. یس، یہ وار مائیگرنٹس نہیں ہیں. یس، یہ یہاں سے کمائی کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، یہ افغانستان بھیجتے ہیں، ہنڈی کے تھرو بھیجتے ہیں، ڈائریکٹ بھیجتے ہیں، ڈالر بھی بھیجتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے. یہ جب وہاں واپس جائیں گے تو پاکستان کی اکانومی پہ بہت اچھا اثر پڑے گا. ایک طرح سے خراب اثر یہ پڑے گا کہ ہمارے بہت سارے کاروبار بند ہو جائیں گے.